आदरणीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे बजट 2025-26 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, 2025-26 में राज्य की जन कल्याणकारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा व माननीय वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस प्रदेश की जनता के प्रत्येक वर्ग को हित को केंद्र में रखकर एक ऐसा शानदार बजट प्रस्तुत किया जो राइजिंग राजस्थान के आयोजन के बाद ऐसा ग्रीन थीम बजट होगा जो राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सभापति महोदय, आपका ध्यान पिछली गहलोत सरकार के द्वारा किए गए राजनीतिक भ्रष्टाचार की ओर ले जाना चाहूंगा। जिस सरकार को विधानसभा और मंत्रालय से चलना था, वो सरकार होटलों से चल रही थी। इससे बड़ा अपमान लोकतंत्र का नहीं हो सकता, लेकिन आप आज सदन चलाने में रोड़ा अटका रहे हो। ये जनता देख रही है, राजस्थान की 8 करोड़ की जनता। देश में बीजेपी सरकार का उद्देश्य है राष्ट्र के प्रति समर्पण, परंतु कांग्रेस सरकार का आजादी से ही उद्देश्य रहा है संसाधनों का अतिक्रमण करना और अपहरण करना। मैं आज पिछली सरकार के फेलियर गवर्नमेंट थी, इस स्थितियों में थी कि इस हद पर आ गई कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत थी। पिछली सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी की नीति जल कल्याणकारी, जिसमें हर अंतिम अंत्योदय व्यक्ति के बारे में सोचा जाता है। कई वर्षों से मेरी नवलगढ़ विधानसभा में ट्रॉमा सेंटर को लेकर के, जिस विधानसभा से मैं आता हूं, देश आजाद होने के बाद पहली बार कमल का फूल नवलगढ़ की जनता ने खिला करके भेजा है। 76 साल में कभी भी जनता को कभी अवसर नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास करवाने का। पहला बजट जब नवलगढ़ को दिया राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय दिया कुमारी वित्त मंत्री जी ने, तो नवलगढ़ की जनता ने पहली बार यह तय किया कि हम कभी किसी राज्य के अंदर शामिल हुए हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी का 2023-24 के बजट और इस 25 और 26 के बजट को लेकर के मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या नवलगढ़ में ट्रॉमा सेंटर की थी, जो हमें इस 25-26 के बजट में जो ट्रॉमा सेंटर दिया गया है, उसके लिए मैं नवलगढ़, मंडावा और लक्ष्मणगढ़ में भी नहीं है ट्रॉमा सेंटर, उदयपुरवाटी में भी नहीं है। आसपास का हमारा पूरा क्षेत्र राज्य की स्टेट हाईवे से लगता है और लगातार एक्सीडेंट होते हैं। उन लोगों को हम लोग झुंझुनू, नवलगढ़ से झुंझुनू, सीकर, जयपुर तक लाते हैं। आज हमें इतनी बड़ी सौगात जो मिली है इस सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, आदरणीय दिया कुमारी वित्त मंत्री जी की तरफ से, मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हुए ये कहना चाहूंगा कि बिजली की समस्या को लेकर के पिछली 5 साल की सरकार में सदैव बिजली गुल रही। जब भी लगातार इस सरकार के टाइम में 2018 से लेकर के 23 तक बिजली को लेकर लगातार ये समस्या रही, आंदोलन रहा, लोग रोडों के ऊपर आ जाते थे। आज हमारी मांग पे पहली बार जब हम बच्चे थे तब ये देखते थे, एक छोटे से पावर हाउस के लिए झुंझुनू तक लोग सांसद के पास, सरकार के लोगों के पास 10-10, 20-20 बार सालों साल जाते थे जब एक छोटा सा पावर हाउस दिया जाता था। मैंने मांग की थी मेरे गांव के लिए 132 के जीएसएस के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी और मैं हमारे नागर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने 132 का जीएसएस जाखल को दिया और 33-11 केवी का हमारे मुकनगढ़ को दिया, नवलगढ़ की बिजली की समस्या खत्म की। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। पिछले समय से नवलगढ़ विधानसभा की मैं आज के दिन एक विशेष
परिस्थिति में जो जहां खड़ा है नवलगढ़, वहां की बताना चाहूंगा, क्योंकि नवलगढ़ के बाजू में झुंझुनू, इधर सिक्कर, नवलगढ़ एक अपराधियों का बना हुआ था और पिछली सरकार के पूर्व विधायक ने लगातार इतने गलत काम करवाए उन अपराधियों से कि आज भी वो नवलगढ़ का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने पिछले समय में कहा था, पिछली बार भी इस विधानसभा में सभापति महोदय आपके माध्यम से एक मांग उठाई थी कि नवलगढ़ को एक थाना की सख्त आवश्यकता है। देवप्राबनी को, देवप्राबनी थाने की बजट में घोषणा हुई थी और उसके बाद अभी तक वो चालू नहीं हुआ। उसकी वजह से आज हमारे अध्यक्ष महोदय जी कह रहे थे कि उदयपुरवाटी के विधायक भगवान राम जी सैनी ने एक मेरी विधानसभा के अंदर जो घटना हुई उसको लेकर एक चर्चा का विषय भी रखा था। तो मैं आज ये कहना चाहूंगा, ये उसी कांग्रेस के टाइम का किए हुए अपराधी जिनको देते थे ये विधायक कांग्रेस के संरक्षण, वो ही पनपाए हुए हैं। एक साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में ये अपराधी नहीं पनपे हैं। अपराधियों का पनपने का मतलब लोहागढ़ एरिया के जितने भी पहाड़ और उन पहाड़ों को तोड़ा गया और लोहागढ़ से लेकर के उदयपुरवाटी विधानसभा तक नदियों को चीरा गया। ऐसे कांग्रेस के समय में विधायक और मंत्री होते थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में कई जगह ऐसी घटनाएं रोज होती है। पिकअप और कैंपरों में भर करके आते हैं वो लोग और लगातार हमला करते हैं, जिनके सामने पिछली बार मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी राजस्व की टीम, पुलिस की टीम और इन सब ने वन विभाग की टीम ने मिलकर के वन विभाग के अधिकारी के ऊपर अमित सैनी पर हमला किया गया था और यह जानलेवा हमला उन्हीं अपराधियों की वजह से, उन्हीं स्ट्रीट सीटरों की वजह से हुआ था, जिनकी वजह से आज हमारे अधिकारी लोग उन पहाड़ी क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, आप देवप्राबनी के थाने को, पिछली घोषणा की थाने को लगातार उस पर ध्यान रखते हुए और उस घोषणा को पूरी करवाए जाए, ताकि वहां के लोगों में, अपराधियों में भय हो, आम जन का विश्वास कायम हो। इसी के साथ में ये भी कहना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है, आज के दिन पानी की समस्या को लेकर के पूरी विधानसभा में 100 ट्यूबवेलें सूख चुकी है। तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी तरफ से ये मांग है कि पूरे प्रदेश को 1000 ट्यूबवेलें दी गई है, 1500 हेडपंप दिए गए हैं। तो मैं सबकी तरफ से ये मांग करूंगा कि 1000 की जगह 2000 ट्यूबवेल होनी चाहिए, ताकि पूरे प्रदेश की समस्या खत्म हो। क्योंकि आने वाला समय गर्मी के अंदर हम लोगों की जो समस्या है वो सीधे जनता से जुड़ी हुई समस्या है ये पानी की, और इस पानी से निजात पाने के लिए हमें हर विधानसभा के अंदर जो परिस्थिति हर जिले की, हर विधानसभा की अलग अलग है। मैं मेरी नवलगढ़ की बता सकता हूं, जिसके अंदर कम से कम 100 ट्यूबवेलों की आवश्यकता है आज के दिन, वहां हमारे हेडपंप कोई काम नहीं करता है। साथ ही मैं हमारे सभापति महोदय, विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा बजट देख करके जो हम लोगों को, आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में किसानों को मिलने वाली राशि 8000 से बढ़ाकर 9000 रुपए करने से किसानों की ताकत बढ़ेगी। और किसान इस बात को भी समझते हैं कि पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किसानों को सिवाय धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। अभी तो हमने जब वादा किया था और वादे के बाद दूसरा बजट है, जब तक हमारी सरकार के 5 साल होंगे तब तक किसानों को कितना लाभ मिल जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही ये कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, गत सरकार के मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड योजना से मिलने वाले तेल मसालों के पैकेट गुणवत्ता के मामले में इतने खराब किस्म के साबित हुए कि जनता ने ऐसे सामग्री को उपयोग में लेना तो दूर की बात, लेकिन घर में भी रखने की उचित नहीं समझा। अध्यक्ष सभापति महोदय, ऐसी फूड योजना जनता के लिए फूड योजना साबित हुई। मैं यही कहना चाहूंगा सभापति महोदय, हमारी सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख नए परिवारों को जोड़ने की घोषणा एक सराहनीय कदम है, जिसमें गरीब तबके के लोग भी मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। अध्यक्ष सभापति महोदय, ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियों के संरक्षण हेतु शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना
एवं हेरिटेज वॉक की घोषणा करने से नवलगढ़ शहर में स्थित हवेलियों को संरक्षण प्राप्त होगा, पर्यटन के क्षेत्र में भरपूर अवसर पैदा होगा। और मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से यह भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिले में पंच गौरव जो लिए हर जिले में राजस्थान में, उनमें हमारे लोहारगढ़ को उन्होंने पर्यटक स्थल को लिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अध्यक्ष महोदय, 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग चलने फिरने से असमर्थ होते हैं, इस हेतु दवा आपके द्वार आयु में उन्होंने घर पर दवा उपलब्ध कराने की घोषणा से बुजुर्गों के स्वास्थ्य में तेजी आएगी। आपने मुझे अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री देवी सिंह शेखावत, कृपया समय सीमा में बोलने का प्रयास करें। बोलने वाले वक्ता बहुत हैं, तो अपनी सीमा में ही अपनी बात कहें, पर बोलने वाले वक्ता बहुत हैं, तो भी 11 बजेंगे रात। 2025-26 पर राजस्थान की विधानसभा में प्रस्तुत राजस्थान का जो बजट, उस पर बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। केवल 1 साल में भजनलाल जी की सरकार ने जो कार्य किए और उनके प्रेरणादायी सानिध्य में जो बजट हमारी प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने पेश किया, वो लाजवाब बजट। इसमें पूरे राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह मजबूत हो, इस पर विशेष ध्यान दिया और किस तरह से हम जो हमारे 5 साल का कार्यकाल होता है, इसमें सारे कार्य कर सकें, इसके लिए जो दृढ़ संकल्प शक्ति भजनलाल जी की है, वो परिलक्षित होती दिखाई देती है। हमने पहले ही कार्यकाल में जो हमारी अटकी हुई परियोजना, पूरे राजस्थान का जो हमारा क्षेत्रफल है, पूरे इंडिया का 10.4% है, और जो हमारे पास भूमि जल है वो 1% है। सबसे पहले पानी की आवश्यकता को महसूस करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल के शुरुआत महीने में ही जो राम सेतु जल लिंक का कार्य किया, जिस पर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को ये लगता था कि ये कार्य हो नहीं पाएगा, उसके 9,054 करोड़ के कार्यादेश जारी हो चुके हैं, 12,000 करोड़ की निविदाएं जारी हो चुकी हैं और 12,000 करोड़ की निविदाएं स्वीकृति में है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। हमें याद आता है कि बचपन में रामगढ़ में 83 में नौकायान प्रतियोगिता हुई थी। आज पूरे जयपुरवासी उसी के पानी पर निर्भर थे। एक बार फिर लगता है कि रामगढ़ के बंदे में पानी आएगा और उसके नीचे के क्षेत्र जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं, सरसब्ज होंगे। मेरे क्षेत्र की बात करूं तो हमारे यहाँ छितौली बांध का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे क्षेत्र के सतही जल पर पड़ता है, उसमें पानी आएगा। बाकी साबी नदी है, उसमें भी यह जल छोड़ा जाएगा। 17 जिलों की 3 करोड़ आबादी को न केवल पीने का 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का भी मौका मिलेगा। राजस्थान के न केवल पूर्वी हिस्से का, बाकी चाहे हमारा हाड़ौती हो, चाहे हमारा मेवाड़ हो, चाहे हमारा मारवाड़ हो, हर जगह पानी पर विशेष ध्यान देते हुए राजस्थान के सपनों को पूरा करने के लिए, किसानों का विकास करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारा सारा परिवेश ग्रामीण है और आने वाला समय जिस तरह देश में, दुनिया में और राजस्थान में भी कैंसर जैसी भयावह बीमारी बढ़ रही है, गेहूं से बहुत से लोगों को एलर्जी हो रही है और ये हमारे मुख्य खाद्यान्न में है। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार मोटे अनाज के लिए सभी से आह्वान करते हैं और
ये एक प्रकृति की मेहरबानी है कि बड़ा भूभाग हमारे पास है। इस पर हम मिलेट्स का उत्पादन करेंगे और पूरे भारत में आज भी हम पहले नंबर पर मिलेट्स उत्पादन होगा। और हमारे जो किसान है इनकी स्थिति है बहुत अच्छी होगी। पानी से हमारे किसान बहुत समृद्ध होंगे। हमारे जो सौर ऊर्जा का जो प्लान जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा और जो घर घर पूरे देश में 7 करोड़ शौचालय बने, उसके अलावा एक ऐसा लगता था कि इतने शौचालय कैसे बन सकते हैं। 14 करोड़ से ज़्यादा हमारे जनधन खाते खोले प्रधानमंत्री जी ने। वैसे ही सौर ऊर्जा घर घर प्रधानमंत्री जी की लाने की योजना है। इसमें मुख्यमंत्री जी सबसे अगवा बने हुए हैं और राजस्थान को पूरे देश में एक नंबर उन्होंने बनाया हुआ है और अपनी तरफ से सब्सिडी भी दे रहे हैं। अब सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारे पास ज़मीनें होनी चाहिए जो प्राकृतिक रूप से राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। यहाँ का किसान सौर ऊर्जा के प्लांट लगाकर बहुत ही समृद्ध होगा। और ये जो सौर ऊर्जा है ये अग्नि का भी प्रतीक है और ताकत का भी प्रतीक है। साथ ही ये हमारे जो आर्थिक प्रगति का बड़ा मील का पत्थर होगा। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जैसा हमारी वित्त मंत्री जी ने घोषणा की 1.25 लाख सरकारी नौकरी और 1.5 लाख प्राइवेट सेक्टर में जॉब उन्होंने सुनिश्चित किए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई संदेह होगा, क्योंकि राजस्थान में 35 जो विदेशी हमारे पड़ोसी मुल्कों ने भाग लिया जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते थे, उनके साथ ही 16 हमारे जो और मुल्क थे उन्होंने भी भाग लिया। 147 एग्जीबिटर आए, 32,000 डेलीगेट और हमारे स्थानीय लोग थे। सभी उद्योग लगाने के लिए संकल्पित थे। आज तक 1,75,000 करोड़ के कार्य धरातल पर उतर चुके हैं राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत। तो ये कार्य बगैर लोगों के संभव नहीं होंगे और इसमें 1.5 लाख लोगों को 35 लाख करोड़ के जो हमारे कार्य हैं वो पूरे होते होते 1.5 लाख लोगों को रोजगार अवश्यंभावी मिलेगा। हमारी समृद्धि आएगी। मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की भी कुछ बातें रखना चाहूँगा। बानसूर में भी औद्योगिक विकास की बहुत संभावनाएं हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा, वित्त मंत्री जी से करना चाहूँगा, हमारे उद्योग मंत्री जी से करना चाहूँगा कि वहाँ